हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट साइंस स्ट्रीम में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट आज सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट। अभी सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? मैटर को डिफाइन करते हैं हम, इट इज़ डिफाइंड एनीथिंग विच हैव स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास मतलब वजन, वॉल्यूम मतलब स्पेस हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, जैसा ये मैं ले रहा हूँ मैटर्स, इसके अंदर मैंने पार्टिकल्स ले लिए, बराबर। अभी ये वॉल्यूम मतलब मास है। अभी जैसे ये मार्कर, ये भी एक सॉलिड है, मैटर है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स है, इसके अंदर मास है, स्पेस है, इसके अंदर वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम, मास का मतलब वॉल्यूम मतलब जगह, वजन, और स्पेस भी है इसके अंदर। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। क्लियर? मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर स्पेस और मास हो, उसी को हम बोलते हैं मैटर। अभी मैटर के भी 3 स्टेट्स हैं। मैटर के भी 3 स्टेट्स हैं। पहला क्या है? सॉलिड। पहला क्या है? सॉलिड। दूसरा क्या है? लिक्विड। दूसरा क्या है? लिक्विड। और तीसरा है गैस। ये मैटर के 3 स्टेट्स हैं। ये मैटर की क्या है? 3 स्टेट्स हैं। तभी सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉलिड, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं पैक्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? पैक्ड रहते हैं। ठीक है? सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स पैक्ड रहते हैं और एक के बाद रहते हैं। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस में रहते हैं। लिक्विड के अंदर थोड़े पार्टिकल्स डिस्टेंस में रहते हैं और गैस के अंदर पार्टिकल्स रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम जगहों पे रहते हैं। सॉलिड के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स एक के बाद एक पैक्डली मतलब चिपक के रहते हैं। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्या थोड़े डिस्टेंस में रहते हैं और गैस अंदर रैंडमली कहीं पे भी रहते हैं। क्लियर है? तो हम जो है ये दोनों के बारे में आज बात नहीं करने वाले, हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड के बारे में। ये दोनों स्टेट्स हम आज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो चलिए सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है? चलो, हाँ अभी ये मैंने कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स ले लिए, बरोबर। ये मैंने कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स ले लिए, ओके। अब ये जो पार्टिकल्स है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, बराबर। ये जो एक एक पार्टिकल्स है, अब ये मैंने मैटर लिया, इसके अंदर स्पेस है, वॉल्यूम है। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, ये हर एक पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। अब इसके भी अलग अलग नाम हैं। जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ एटम बोल सकता हूँ, पार्टिकल्स बोल सकता हूँ, ठीक है, और आयंस बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स बोल सकता हूँ। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है वही हमारा एटम है, पार्टिकल्स है, आयंस है और मॉलिक्यूल्स है, बराबर। ये मैंने सॉलिड का एक एग्जांपल लिया। अभी ये सॉलिड के अंदर जो अंदर कोई चीज है, वो चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। अभी वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के अंदर वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है उसी को हम बोलते हैं पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। अलग अलग तरह के नाम से हम उसको बुलाते हैं। क्लियर? अभी जैसे ये मार्कर है, ये डस्टर है, दोनों मार्कर है। मार्कर के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स का यूज होता है, डस्टर के अंदर अलग पार्टिकल्स का यूज होता है।
तो हर चीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पार्टिकल्स हैं, बराबर है। तो आज हम उस पार्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं। हम आज बात करेंगे दो टाइप के सॉलिड के बारे में, एक है क्रिस्टलिन सॉलिड, दूसरा है एमोर्फोस सॉलिड। ठीक है, पहला चीज क्या है क्रिस्टलिन सॉलिड, दूसरा क्या है एमोर्फोस सॉलिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड और ये क्रिस्टलिन सॉलिड और एमोर्फोस सॉलिड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आज देखेंगे हम। पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज रेगुलरिटी एंड periodicity in arrangement of particles and long range order, ठीक है। चलिए इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ये मैंने एक पार्टिकल लिया, क्रिस्टलिन सॉलिड का एक एग्जांपल में पार्टिकल ले रहा हूँ। ये मैंने अंदर पार्टिकल बना, अंदर मैंने पार्टिकल बना, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स में पहले अपन क्या बोल रहे हैं, देयर इज रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी। मतलब क्या, ये जो पार्टिकल्स है एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। पार्टिकल्स कैसे एक ही डायरेक्शन में रहते हैं और उनका जो अरेंजमेंट है एक डायरेक्शन में रहता है और एक के बाद एक रेगुलरिटी में रहता है, बराबर। एक के बाद एक रेगुलरिटी में रहता है और एक ही डायरेक्शन में रहता है। देयर इज रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब इसका जो ये ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज है, मतलब बड़ा है। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी। रेगुलरिटी पीरियोडिसिटी मतलब क्या है, एक के बाद एक रहता है और एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। इनका अरेंजमेंट वैसा है पार्टिकल्स का। और लॉन्ग रेंज मतलब बहुत बड़े रहते हैं, लॉन्ग रेंज तक जाते हैं इनका पार्टिकल्स। क्लियर है। अभी इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसका पहला पॉइंट क्या है, देयर इज random arrangement of particles and show short range order। ये क्या है, एमोर्फोस सॉलिड क्या है, इसका अपोजिट है। इसमें क्या रहता है, जो पार्टिकल्स है वो कैसे रहते हैं, रैंडमली रहते हैं। देयर इज रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड शो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब बहुत शॉर्ट इनका जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्डर है वो कैसा रहता है, शॉर्ट रेंज रहता है। इसका रेंज कैसा रहता है, बहुत बड़ा रहता है। तो इसका जो रेंज कैसा रहता है, छोटा रहता है, स्मॉल क्वांटिटी रहता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर है। पहला पॉइंट हमने देखा। अभी सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। अच्छा, इसके जो नोड्स हैं,
अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो नोट्स है आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए कि आपको डिजिटल वाला नोट चाहिए। आपको जैसा चाहिए वैसा मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका अभी। तो चलिए सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है इसका, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और एमोरफस सॉलिड क्या है, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मीनिंग क्या है, अभी जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा पढ़ा था हमने, देयर इज अ रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी, मतलब वो एक के बाद एक डिस्टेंस में एक के बाद एक का मतलब एक के बाद एक रेगुलर फॉर्म में रहता है, और उनका डायरेक्शन क्या है, पीरियोडिसिटी, उनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसलिए उन सब का जो टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब वो रेगुलर है और पीरियोडिसिटी है, इसके लिए उन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन एमोरफॉस में वो क्या है, रैंडम जगह पे रैंडम अरेंजमेंट है उनका, और इसीलिए इनका जो टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो कैसा है, हर एक पार्टिकल्स के लिए अलग अलग है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड के अंदर उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सारे पार्टिकल्स के लिए क्या है, सेम है, और एमोरफस सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल्स के लिए उनका जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, अलग अलग है। क्लियर। तो चलो अभी थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, दे हैव एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। दे हैव एनिसोट्रॉपिक in nature, एमोरफस सॉलिड में they have isotropic in nature। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ध्यान दीजिए, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, इधर दो वर्ड आए। क्या वर्ड है, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। अभी इसका मीनिंग क्या है, ध्यान दीजिए, लिख रहा हूं मैं। एनिसोट्रॉपिक का मीनिंग है डिफरेंट डायरेक्शन, क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन एज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, एज द different properties of particles, properties of particles। ओके, एनिसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे पार्टिकल्स का जो है, जैसे जैसे पार्टिकल्स का डायरेक्शन चेंज होता है, वैसे वैसे पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, अलग होता है। जैसा इस पार्टिकल्स का डायरेक्शन क्या है, सेम, इस पार्टिकल्स का डायरेक्शन क्या है, अलग है। कोई पार्टिकल्स इस तरफ जा रहा है, कोई पार्टिकल्स इस तरफ जा रहा है, तो उसका क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन। जिसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, अलग होगा, उसका जो प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है। जैसा ये मार्कर के अंदर पार्टिकल्स हैं, तो इस पार्टिकल्स का डायरेक्शन किस तरफ है, तो पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज भी वैसा होगा। जैसे मैंने अभी ये मार्कर का एग्जांपल लिया, ये मार्कर के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, बराबर, तो इसमें अलग पार्टिकल्स यूज होता है,
और मैं अगर अरेंजमेंट का जैसे लूँ, ये डस्टर, इसके अंदर भी पार्टिकल्स है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, इसके लिए इसकी भी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग पार्टिकल्स यूज्ड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अलग ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज़ अलग, तो पार्टिकल्स भी अलग। क्लियर? क्या बोल रहा है? एनिसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है, डायरेक्शन अगर अलग होगा तो उसके जो पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होंगे, अलग होंगे। क्लियर है? अभी आइसोट्रॉपिक का मीनिंग देखिए। आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है? आइसोट्रॉपिक का मीनिंग है प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज, प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज, properties are not changed as per direction, as per direction change। क्लियर है? आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगे जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर जैसे अभी डायरेक्शन चेंज होता है तो एमोर्फस सॉलिड के अंदर प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगे, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अगर डायरेक्शन डिफरेंट होता है, मतलब अलग होता है, चेंज होता है, तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगे। लेकिन आइसोट्रॉपिक के अंदर ऐसा नहीं है, डायरेक्शन चेंज होता है, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगे। अभी इसके अंदर आइसो का मतलब क्या होता है, सिमिलर। आइसो का मतलब भी क्या होता है, सिमिलर, बराबर है। तो अगर आइसोट्रॉपिक, आइसो का मतलब क्या है, सिमिलर, तो इसीलिए आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते जब डायरेक्शन चेंज होता है। क्लियर? अभी इसका एग्जांपल लिख लेते हैं पहले। हाँ, एनिसोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, इसका एग्जांपल क्या है, एमोर्फस सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कंडक्टिविटी। क्लियर? एग्जांपल। तो चलिए अब हम 4th पॉइंट की ओर चलते हैं। ओके, 4th पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट है एग्जाम्पल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, आइस, NaCl, आइस है, NaCl है, शुगर है। और मेटल्स में देखेंगे तो मेटल्स में गोल्ड है, कॉपर है, बराबर। और मटेरियल्स में देखेंगे, अगर मटेरियल्स लेंगे तो इसके अंदर डायमंड है और ग्रेफाइट है, बराबर है। क्लियर? और अगर एमोर्फस में लेंगे एग्जांपल, अगर एमोर्फस में एग्जांपल लेंगे तो वुड है, ग्लास है, प्लास्टिक है, ठीक है।
और रबर है। क्लियर, ये उसका एग्जाम्पल है। अभी इसमें ध्यान दीजिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो डायमंड है ये जो डायमंड है वो ये क्या है, नेचर ने दिया है। वो क्या है, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब वो हमें नेचर से मिलता है। क्या है ये, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। बराबर, क्लियर है इतना? 4 पॉइंट क्लियर है। अभी हम 5th पॉइंट में चलते हैं। 5th पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एक्सेप्शन है। 5th पॉइंट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्या है, जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो शो क्या करता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्यूबिक स्ट्रक्चर शोज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो उसके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगे। तो एक्सेप्शन खाली क्यूबिक स्ट्रक्चर है। क्यूबिक स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि अगर हम क्यूब बनाते हैं, ठीक है, अगर हम क्यूब बनाते हैं तो उसका देखिए चारों साइड सिमिलर है, सारे स्ट्रक्चर भी सिमिलर है। इसलिए एक्सेप्शन क्या है, खाली क्यूबिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सब एनिसोट्रॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। लेकिन क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। क्लियर है? तो चलिए अभी हम नया टॉपिक चालू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड हमने आज अभी पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, उसके 4 पॉइंट्स भी कर लिए। तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाम क्या है नया टॉपिक का, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या नेम है, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है, क्या है, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये दोनों है क्या, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है, ये हमें कौन बताता है, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म ही बताते हैं। क्या बताते हैं, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कितना सिमिलैरिटी है और कितना डिसिमिलैरिटी है, वो हमें कौन बताता है, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म बताते हैं। क्लियर है? तो अभी सबसे पहले बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। किसके बारे में, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, two or more substance, having same crystal structure, same crystal structure known as isomorphism, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जिसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम,
ध्यान दीजिए, एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। अगर एग्जांपल लेंगे हम, तो भी हम एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो पहला एग्जांपल हम क्या लेंगे? पहला एग्जांपल हम लेते हैं NaF एंड MgO। NaF एंड MgO। अभी ये क्या है? आइसोमॉर्फिज्म के पैर्स हैं। ये क्या है? आइसोमॉर्फिज्म के क्या है? पैर्स है। क्या है? पैर्स है। इसके नीचे हम क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक रेशियो। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक रेशियो। ठीक है। अब 2 एग्जाम्पल लेंगे हम। कितना एग्जाम्पल लेंगे? 2 एग्जाम्पल लेंगे हम। ठीक है। 2 एग्जाम्पल लेंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। ओके है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया? NaF एंड MgO। अभी ध्यान दीजिए, इसमें Na कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। हमने क्या लिया? 1 लिया। Na कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। Na एक एलिमेंट है, 1 लिया। रेशियो F फ्लोरीन एक एलिमेंट है, तो क्या लिया हमने? 1 लिया। क्या है इसका रेशियो? 1:1। अभी MgO को ध्यान दीजिए, Mg एक एलिमेंट है, 1। O ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, 1। मतलब दोनों का रेशियो क्या है? 1:1। दोनों का रेशियो क्या है? 1:1। इसलिए दोनों क्या है? दोनों का रेशियो 1:1 है। इसलिए दोनों अलग अलग सब्सटेंस है। ये अलग सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है। दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है? इसको क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये क्या था? पहला एग्जाम्पल। अभी हम सेकंड एग्जाम्पल भी लेते हैं। NaNO3 एक लेते हैं, NaNO3, और एक लेते हैं हम CaCO3। क्या लेते हैं? CaCO3। चलिए स्टार्ट करते हैं। CaCO3। ओके। हाँ चलो, सॉरी। अभी इधर Na क्या है? एक एलिमेंट है, तो 1 लिया। N क्या है? एक एलिमेंट, मतलब नाइट्रोजन। बराबर है। ध्यान दीजिए एक और बार। N क्या है? नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, एक ले लिया Na। मतलब सोडियम एक एलिमेंट है, 1 ले लिया। N नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, तो 1 ले लिया। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, तो इधर 3 ले लिया। 1:1:3। अभी इधर Ca कैल्शियम कितना है? 1 है, 1:। C कार्बन कितना है? 1 है, 1। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, 3 लिया। दोनों का रेशियो सेम आया, तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम है। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है उसको क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर है? क्लियर है इतना? तो चलिए हम अभी पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म द सिंगल सब्सटेंस। इसके अंदर क्या है? द सिंगल सब्सटेंस exist two or more forms of crystal structure, more forms of crystal structure, उसी को हम क्या बोलते हैं? एज
पॉलीमॉर्फिज्म, क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सिंगल सब्सटेंस रहेगा, जैसा ये दो अलग सब्सटेंस है, दो अलग सब्सटेंस है, वैसे क्या रहेगा, सिंगल सब्सटेंस रहेगा। वो सिंगल सब्सटेंस के दो और दो से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल सब्सटेंस रहेगा, दो या दो से ज्यादा, वो सिंगल सब्सटेंस का दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखते हैं, क्या है, कार्बन। कार्बन का देखेंगे। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जैसा कि कार्बन से क्या क्या बनता है, कार्बन से बनता है डायमंड, कार्बन से डायमंड बनता है, कार्बन से ग्रेफाइट बनता है, और क्या बनता है, फॉलरेंस। क्या बनता है, फॉलरेंस। क्लियर। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या क्या बनता है, कैल्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्साइड और एरोगोनाइट। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सिंगल सब्सटेंस जिसके दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेंगे, उसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अभी पहला एग्जांपल क्या लिया मैंने, कार्बन लिया। कार्बन से तीन अलग अलग फॉर्म के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पहला क्या है, डायमंड है। दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है। तीसरा क्या है, फॉलरेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्साइट बन सकता है और एरोगोनाइट बन सकता है। क्लियर है, पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म क्लियर है। तो आज के लिए हम इतने ही वीडियो को स्टॉप करते हैं। मैं आगे और पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था आज सॉलिड स्टेट का। फिजिकल केमिस्ट्री का आज हमने सबसे पहला लेक्चर लिया था, पहले लेसन का पहला लेक्चर। आगे और लेसन्स का भी डालूंगा, ये लेसन कवर हो जाएगा। इसके जो नोट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स चाहिए कि जैसे लोग डिजिटल में बनाते नोट्स वैसे चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक। तो थैंक यू।